अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और आज काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो हालांकि मैं घूमने फिरने भी गई थी, इंजॉय भी किया था, लेकिन वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो आज है मंडे, तो मैंने कहा आज बना ही लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ इवनिंग रूटीन अपनी शेयर करूँगी। वैसे इवनिंग रूटीन हर दिन डिफरेंट ही होती है। किसी दिन खाना बनाना है, किसी दिन नहीं बनाना, और किसी दिन बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो ये बीमार हुए हुए हैं। तो ज़रहान इतना चिड़चिड़ा हो गया है, बस गोदी में रखो इसको, सारा दिन कोई काम नहीं करने देता। तो तकरीबन यहाँ पे 8:30 हो चुके थे, तो मैं खाना बनाने लगी थी। मैंने कहा पहले ना घर साफ़ सुथरा दोबारा से कर दूँ। हालांकि मैं काम काज करके फिर लेटी थी। यहाँ से बिस्किट उठाए हैं और शॉपर में करके मैंने रखे हैं। और ये सुबह सब्ज़ी मैंने मंगवाई थी, शिमला मिर्च। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा शिमला मिर्च बना लेती हूँ। और साथ मटर भी थे। एक दिल कर रहा था आलू मटर बना लूँ और एक दिल कर रहा था शिमला मिर्च। फिर मैंने सोचा आज आलू और शिमला मिर्च बनाते हैं, और आलू और मटरों का हम पुलाव बना लेंगे फ्राइडे वाले दिन। तो फिर स्टार्ट करने लगी थी काम। और ये ज़नान इस कदर मुझे तंग कर रहा था, ये अंदर घुस जाता है अलमारी के अंदर। दरअसल मेरी अलमारियाँ ख़राब हुई हुई हैं, इंशाल्लाह जल्द ही सही करवाऊँगी। और दोपहर के बर्तन भी थे, दोपहर के नहीं शाम के। और चाय का डोंगा था शाम की चाय का, मैंने कहा वो भी धोती हूँ साथ साथ। और इधर मैं बच्चों को भी साथ साथ पढ़ा रही थी, क्योंकि आजकल ये ट्यूशन नहीं जा रहे। इंशाल्लाह अप्रैल से स्टार्ट करूँगी इनका ट्यूशन भी, और साथ ही इस्पारा पढ़ने भी जाएंगे। और टफ़ रूटीन हो जाएगी काफ़ी। तो अब्दुर्रहमान को भी इधर एक ही जगह पर डालूँगी, दोनों के, वरना अलग अलग जगह जा रहे थे ये। तो इन दोनों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर मैं किचन। तो जी यहाँ पर मैं आ गई थी खाना पकाने। तकरीबन 8:30 हो चुके थे, और ना ज़रहान भी बहुत तंग कर रहा था। फिर भी मैंने सोचा इसको अब बिठाऊँ झूले में, और दूध शूध दे के मैं अपना खाना पकाना स्टार्ट करूँ। एक दिन पहले भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बाज़ार से खाना आया था। अब रोज़ रोज़ बाज़ार का नहीं खाया जाता। मज़े का तो होता है, लेकिन इतने ज़्यादा ना मसाले तेज़ होते हैं, तो जो मेरी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ मसाले खा लूँ तो मेरे मैदे में दर्द शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। और आजकल पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा था मेरे, तो मैंने कहा जी हल्का फुल्का से कुछ बना लेते हैं, तो यही खा लेते हैं। और फिर यही था, खाना पकाया है मैंने, और बच्चों को भी देख रही थी, उनका साथ साथ काम भी करवा रही थी। वैसे थकन वाली रूटीन होती है ये बच्चों के साथ माशाल्लाह से। तो अच्छा, हर दिन डिफरेंट होता है, इंसान की एक रूटीन ही रहती है। कभी इंसान कोई काम कर रहा है, कभी कोई काम कर रहा है, कभी कुकिंग करनी है और कभी नहीं करनी है, इसी तरह होता है। जैसे हम आता है जी डेली रूटीन में बहुत डिफरेंट से काम आ जाते हैं। एक दिन मशीन लगानी है, किसी दिन कपड़े धोने हैं, और कभी कपड़े सीने हैं, और बहुत से काम होते हैं। हर दिन दूसरे दिन से मुख्तलिफ ही होता है। तो इवनिंग रूटीन बस यही होती है, बच्चों के साथ खपते रहो, कभी उनको ये चीज़ दो, कभी वो चीज़ दो। तो यहाँ पे मैं ये मसाले डाल रही थी, और मेरा नमक भी ये ख़त्म हो चुका था। अच्छा, मैं एडवांस में ला के रखती होती हूँ चीज़ें, लेकिन इस बार मैं मार्ट नहीं गई, तो ना चीज़ें नहीं लेकर आई हूँ मैं। तो इंशाल्लाह अब ज़रूर जाऊँगी, सारी चीज़ें अपनी ला के रखूँ। ऐसे माजिद ला के रख देते हैं हर चीज़, लेकिन उन्हें याद ही नहीं रहता। बहुत भुलक्कड़ है मेरे मियाँ साहब, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने खाना शाना बना लिया था। फिर आलू और शिमला मिर्च भी कटिंग करके रख दी थी, तो मैंने कहा इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं पहले से वॉश कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा पहले कटिंग कर लूँ, फिर एंड में धोती हूँ अच्छी तरह। हमारे यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए मेरी टाइल्स पे निशान, ये सिर्फ पानी के निशान है। इवन कि मेरे वॉशरूम के जो साइड्स की जो टाइल्स लगी हुई हैं, वो भी ऐसी वाइट वाइट हो रही हैं। जितना मर्ज़ी इंसान कर ले साफ़, बस तेज़ाब डालेंगे तभी साफ़ होगी, वरना नहीं। बहुत गंदा पानी है यहाँ का। लोगों की मैं देखती हूँ किचन चमक रहे होते हैं, हमारा किचन साफ़ करने के बावजूद भी ऐसे देखें वाइट 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 निशान। अब लेकर आऊँगी मैं स्टील का जो साफ़ करता है ना पाउडर सा, वो मंगवाऊँगी। फिर इसको मैं करूँगी अच्छी तरह रगड़ रगड़ के साफ़ सुथरा। वैसे मेरे किचन की आजकल हालत ख़राब है, मतलब कि ना दरवाज़े ख़राब हुए हैं। और ये देख, मेरा दरवाज़ा भी जो है ना किचन का, इस पानी से ही फूल फूल के ना
ख़राब हो गया तकरीबन, और लॉक भी टूट गए हैं इसके। और जरहान हर वक्त सब्ज़ियाँ निकाल, कभी कुछ निकाल, कमरे में जा रही होती हैं सारा दिन। तो बस यही होता है, सारा दिन बच्चों के साथ लगे रहो, खाना शाना पकाओ, इनको खिलाओ। अच्छा, ज़्यादातर मैं क्लिप वो बनाती भी नहीं हूँ खाना खिलाते हुए। कभी मैं कहती हूँ मैं इतने इतनी भी मैं क्या बनाऊँ, बस लोग बना रहे होते हैं। तो मसाला मैंने भून लिया था और इसमें मैंने आलू और शिमला मिर्च भी डाल दी थी, चिकन भी डाल दिया था। तो मैं इसे भून रही थी और यहाँ से मैं लेने गई थी इसके लिए लिड, ताकि मैं इसके ऊपर रख दूँ। तो मैं आपको वही बता रही थी ना, यहाँ का पानी इतना ख़राब है। तो यहाँ के जो मेरी डेचकियों की जो लिड है ना, मतलब ऊपर जो ढक्कन है इनके, तो इवन के वो उस पर भी ज़ंग लग जाता है, सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मेरा जो तवा है, मेरा फ्राइंग पैन है, उन सब के तकरीबन ज़ंग लग के टूट चुके हैं। तो अब मैं गली में कोई आए लगवा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अकेली होती हूँ। माजिद साहब ये सारे काम करवाते हैं, तो वो मुझे कहते हैं मैं नया ले दूँगा आपको ये चीज़ें। तो बहरहाल पानी का ही बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पे, बाल भी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जब आस्ता आस्ता रहो तो फिर सूट करती हैं चीज़ें। वैसे तो हर बंदा यहाँ से पानी से ही बड़ा ही तंग है कि हर चीज़ ख़राब हो जाती है जी। फिर मैंने हांडी भी रख दी थी पकने, बर्तन भी धो लिए थे सारे, और फिर अब मैंने कहा चले आटा गूंद लूँ, फिर थोड़ा सा स्टे देती हूँ, फिर बच्चों को खाना बना कर खिला दूँगी। तो अच्छा, यहाँ पे मेरे से पता नहीं क्या इशू है, सारे इशू मेरे साथ ही रह गए हैं कि ना सुंडियाँ पड़ जाती हैं आटे में मेरे, पता नहीं क्यों। मसालों में भी इस तरह हो जाता है, तो मुझे हर चीज़ अपनी फ्रिज में रखनी पड़ती है गर्मियों में। तो यहाँ पे मैं पहले देखती हूँ ना छान के आटा के, आटा मेरा साफ़ ही होता है, तो मैं पहले रोज़ाना छान के देखती हूँ कि सुंडियाँ तो नहीं पड़ गई। और जब नहीं होती ना, मतलब नहीं पड़ी होती हैं, तो फिर मैं छाने बगैर आटा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं छान नहीं निकालती। आटा साफ़ सुथरा ही होता है, कोई इसके अंदर से वो इतना भूसी भूसी सी नहीं निकलती। फिर आटा शाटा गूंदना था, साथ ही देखा जरहान साहब झूले में सो गए हैं। फिर मैंने कहा इसको भी मैं ना लेटा कर आती हूँ मैं जाके, इसका भी पता नहीं चलता, शोर करते 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 कब सो जाता है। ऐसे मेरा हमारे घर की रौनक है ये, इतना मज़े मज़े की हरकतें करता है, हँसाता है, माशाल्लाह से गुड्डा है मेरा ये। आजकल बीमार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, रोता बहुत है। तो मैं इसको लिटा कर आ गई थी, मैंने कहा चल मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। अभी 5 मिनट ही गुजरे तो जी अंदर से आवाज़ आ गई कि मैं उठ गया हूँ। तो ये फिर इसे मैं फिर दोबारा ले आई थी बाहर, और इधर इन बच्चों ने काम कर लिया था, और उसके बावजूद तंग करके रखा हुआ था। अपनी बुक्स और बैग सब कुछ बिखेरा हुआ था, वो सारा संभाला है मैंने। ये देखिए, मैं अभी गई नहीं अंदर लिटाने, लगता मैं आगे क्लिप बना रही थी। तो मैं अब मैं लिटा कर आ चुकी थी इसको, तो क्लिप कभी आगे पीछे हो जाते हैं। अब यहाँ आटा गूंदने लगी हूँ, तो ये रहमान आ गया। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट किया है, मेरे हाथ इतने ब्लैक ब्लैक लगते हैं वीडियो में, इवन के है नहीं इतने जितने फ़ील हो रहे होते हैं। चले खैर, होता है तो हो जाए, इसमें क्या है। और ये अब्दुर्रहमान तंग कर रहे थे मुझे आके कि मैंने, तो जी यहाँ फाइनली मैंने आटा गूंद लिया था, और यहाँ पे थोड़े से ये निशान लग गए थे पकड़ते हुए आटे के, और ज़रान साहब भी उठ कर आ गए थे। ज़रान के पास लेटे हो तो ये सोया रहता है, अगर उठ कर आ जाओ तो ये ना उठ जाता है। आजकल के बच्चे भी ना तवज्जो बहुत मांगते हैं, तो मैं इनके साथ लगी रहती हूँ सारा दिन। अक्सर तो ऐसा होता है कि फिर मैं खाना भी नहीं बनाती हूँ कि भाई इनको टाइम दे दो, इनके साथ लगे रहो, तो इसके बाबा ले आते हैं बाहर से खाना। तो यहाँ पर ना मैंने कहा कि इसके ऊपर शीट चढ़ा के रख दूँ। आजकल मेरा जो आटे का जो बाउल है वो टूट चुका है, मतलब उसका कैप वगैरह ख़राब हो गया था। मैंने कहा अब नया लाऊंगी, तो इसके बाबा ने कहा कि स्टील का लेकर आएंगे, प्यारा लगता है। अब मैं इसके ऊपर वो जो पेपर होती है ना, शीट, ये लगा देती हूँ, तो ये अच्छा रहता है। वैसे ना खानों पे भी लगा दो, ये सब लोगों के पास ऐसे होनी चाहिए। जो हम अक्सर खाना फ्रिज में रखते हैं ना, फ्रिज की स्मेल आ जाती है, तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है ये शीट ना। अगर आप उसके ऊपर रख देंगे ना, कटोरियों के ऊपर, प्लेट्स के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर कैप करके रख देंगे ना, तो इसमें खाने की स्मेल नहीं आएगी, आपकी फ्रेश रहेगा। तो फिर मैं ये आटा गूंद के, मैंने कहा था 15 से 20 मिनट हो गया, मैं रोटी बना लेती हूँ। मैंने रोटी बनाई है, और फिर मैंने कहा चलो बच्चों को भी साथ ही खिला देती हूँ, हो सकता है आज बाज़ार जाना पड़ जाए कुछ लेने के लिए,
क्योंकि हमने जाना है अयान रहमान का यूनिफॉर्म लेने। इनका यूनिफॉर्म चेंज हो गया तो अब हमें न्यू लेने हैं। तो फिर मैंने इनका इन्हें खाना खिला देती हूँ। तो अब खाना खिला ही रही थी तो फिर इनके बाबा आ गए। तो अब्दुलरहमान को तो खाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, खाना इसको अच्छा लगता है हर एक, लेकिन मूडी फिर भी खाना या नहीं खाना। अब इसने खाना इसको अच्छा लगा लेकिन खाई इसने दही के साथ है, और अयान ने बिल्कुल भी कुछ नहीं। जी, अब हम जा रहे थे, रात के 10:30 पौने 11 हो रहे थे। मैंने कहा मैंने जूस पीने जाना है, तो फिर ये मुझे लेके जा रहे थे जूस पिलाने। और शाम को ठंड हो जाती है इसलिए मैंने बच्चों को ये हुड शूट पहना दी, तो ख़ुद भी मैं कोट पहन के गई थी। वाकई बहुत ठंड थी, दोबारा से ठंडी या हवा चल रही थी। तो दरअसल मैं फ़ोन लेकर नहीं जाती हूँ साथ में, अगर बाइक पर जाऊँ तो। गाड़ी में जाऊँ तो ले जाती हूँ, और वैसे लेकर नहीं जाती क्योंकि हालात ठीक नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ मेरा भाई इतना महंगा फ़ोन है, कहीं चला ही ना जाए, अल्लाह ना करे। वैसे मैं जब घर से निकलती हूँ ना तो आयतल कुर्सी पढ़कर अपने बच्चों पे और बाइक पे भी लाजमी फूंक के जाती हूँ, खैरियत से जाएं खैरियत से आएँ। यहाँ पे ज़रान को ये सुला रहे थे, और इधर एक बेटा मेरा मोबाइल देख रहा था और दूसरा नाराज़ होके लेटा हुआ था। अच्छा, ये नाराज़ क्यों हुआ था? हाँ, ये भी ना छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाता है। और ये सो रहा था, फिर सोया कहाँ था, मस्तियाँ ही कर रहा था। तो फिर ये रात के तकरीबन पौना 1 हो रहा था। यहाँ पर हमने मटर वगैरह छीले थे, मस्ती कर रहे थे भाई। मैंने फिर इवनिंग और नाइट रूटीन शेयर की। अभी पता तो होना रात को हम क्या कुछ कर रहे होते हैं, मस्तियाँ कर रहे होते हैं। अरे सब जब मेरी अम्मी वगैरह पूछते हैं ना, तुम तो पागल हो, रात को 1-1 2-2 बजे तक जाग रहे होते हो। अच्छा, जब 12 बजते हैं तो ऐसा लगता है रात के 8 बज रहे हैं, इस तरह का माहौल होता है। और जिस दिन जुमेरात होती है, इनकी छुट्टी होती है, तो फिर तो हम 3-4 बजे तक सोते हैं। कोई मूवी लगा लेते हैं, पंजाबी मूवीज़, तो वो देख लेते हैं। तो उसके अलावा बस यही होता है, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ पी लिया। और अक्सर मैं रात को 2 बजे उठ के कह रही होती हूँ अल्लाह बड़ी भूख लग रही है, पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन चले, वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी फ़नी चीज़ें भी। अभी 2-3 चीज़ें मेरी बड़ी फ़नी मेरे साथ हुई हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो भाई ऐसा व्लॉग होना चाहिए ना जिससे सुन के इंसान बोर ना हो, हंसी वगैरह आती रहे। व्लॉगिंग में बस होता ही यही है, इंसान अपनी लाइफ ही शेयर कर रहा होता है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिए प्लीज़। और आगे आगे से भी करवा दो। ओके।